अगर आपकी बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई है, अंदर से बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करती है, या फिर आपको किसी भी काम को करने का मन नहीं करता, अंदर से बॉडी बेजान सी महसूस करती है, तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। और आज हम उन्हीं कारणों के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही उनका निवारण हम कैसे कर सकते हैं उस बारे में जानेंगे कि कैसे हम इस कमज़ोरी वाली स्थिति को परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं और अपनी बॉडी को एनर्जाइज्ड बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप इस प्रॉब्लम का परमानेंट समाधान कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और कमज़ोरी के कारण और उनके निवारणों के बारे में जानें, मैं आपका अलर्टनेस चाहता हूं, मैं आपका अटेंशन चाहता हूं कि आप थोड़ा सा जो मैं बोलने वाला हूं उन्हें ज़रा ध्यान से सुनें। देखिए, सभी केसेस में कमज़ोरी और वीकनेस के कारण अलग अलग हो सकते हैं और उन कारणों के बेसिस पर उनका समाधान भी अलग अलग हो सकता है। तो अब जो मैं आपको कारण बताऊंगा उन्हें आपको ज़रा ध्यान से सुनना है, प्रॉपर तरीके से सुनना है, क्योंकि अगर आपने कारण जान लिया तो आप जड़ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जड़ से वीकनेस की समस्या को पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे प्रमुख कारण के बारे में जिसकी वजह से वीकनेस और कमज़ोरी देखने मिलती है, और वो कारण है एनीमिया या आयरन की डेफिशिएंसी होना। यानी कि अगर आपके बॉडी में खून की कमी है या फिर लौह तत्व की कमी आ चुकी है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो हमारी बॉडी में अगर हमें खून बढ़ाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना होगा जिनमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और आप इनके लिए खा सकते हैं स्पिनच यानी कि पालक आप खा सकते हैं, मेथी, बथुआ, भिंडी, चौला फली और कई तरह की जो हरी सब्जियां हैं वो खा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो कि आपका खून बढ़ाने में मदद करेगी वो है लौकी का जूस। अगर आप दिन में 1 से 2 गिलास लौकी का जूस पीते हैं थोड़ा सा नींबू का रस डाल करके, तो ये आपके खून को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपकी एनीमिया की समस्या को पूरी तरह ये दूर कर देता है। और अब बात करें दूसरे सबसे कॉमन कारण के बारे में जिससे कि वीकनेस अक्सर देखने मिलती है, वो है विटामिन्स की डेफिशिएंसी, स्पेशली विटामिन B12 और विटामिन D की डेफिशिएंसी होना। यानी कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 और विटामिन D की कमी है तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो, क्योंकि विटामिन B12 और विटामिन D भी हमारी बॉडी में खून को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो विटामिन B12 को बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी में आप ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करें, जैसे कि दूध, दही, छाछ, पनीर, घी, चीज़। इस तरह के प्रोडक्ट्स का अगर आप सेवन करते हैं तो विटामिन B12 का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ने लगेगा। दूसरी चीज़, अगर विटामिन D की डेफिशिएंसी है तो आप बनाना ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, ऑरेंजेस जो संतरे होते हैं, नारंगी होती हैं, उनका सेवन कर सकते हैं। और साथ ही मिल्क प्रोडक्ट्स इसके लिए भी खास है। तो मिल्क प्रोडक्ट का अगर आप सेवन करते हैं तो आप विटामिन B12 और विटामिन D की डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हैं। और साथ ही विटामिन D के लिए सनलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो सनलाइट मतलब थोड़ा धूप में ज़रूर जाएं, सुबह की और शाम की धूप काफ़ी अच्छी रहती है। उसके दौरान आप जाएंगे तो ना आपकी स्किन टैन होगी और आपको विटामिन D भी मिलेगा। तो थोड़ी देर सन में ज़रूर गुजारें, विटामिन D की डेफिशिएंसी आपकी पूरी हो जाएगी। अगला कारण हो सकता है मोटापा, कि अगर आपका वज़न आपके BMI से ज़्यादा है, आपका पेट निकला हुआ है या फिर साइड में से कहीं से आपका मांस कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है जिसको बोलते हैं चर्बी लटकना, अगर इस तरह की समस्या आपको हो रही है तो उसकी वजह से भी आपको वीकनेस या कमज़ोरी हो सकती है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वेट होगा तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो उस एक्स्ट्रा वेट को मैनेज करने में ही लगी रहेगी और इसकी वजह से हमारी बॉडी कमज़ोर और बेजान महसूस करती है। मोटापा कम करने के लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आपको ऑयली चीज़ें, फैटी चीज़ें और मीठी चीज़ें, ये 2 चीज़ों को अवॉइड करना होगा। यानी कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें, जो ऑयली चीज़ें वो नहीं खानी है, और ज़्यादा जो मीठी शक्कर वाली चीज़ें वो नहीं खानी है, इनको अवॉइड कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची फल सब्जियों का सेवन करें।
जो कि ज़्यादा मीठी भी ना हो। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में कैलोरीज कम मिलेगी और आपका वेट नॉर्मल लेवल पर आने लगेगा। और वज़न घटाने के लिए आप लौकी का जूस भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगला कारण जो कि अक्सर लोगों में देखने मिलता है वो है स्लीप की कमी, यानी कि उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो नींद की कमी पूरा करने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि रात को जल्दी सोना शुरू कर दीजिए। एक स्लीप साइकिल, एक स्लीप रूटीन बना लीजिए। और अगर स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, बॉडी नींद ही नहीं आती, पड़े पड़े मोबाइल चलाते रहते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, दिन में कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिए। या तो शाम को वॉक पे चले जाइए और दिन भर में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग, जॉगिंग वगैरह आप कर सकते हैं। या फिर स्ट्रेस अगर ज़्यादा रहता है तो एक डायरी मेंटेन करके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें लिख सकते हैं, उनका सॉल्यूशन खुद ही अपने आप से निकाल सकते हैं। जिससे कि एक तरह से ब्रेन का जो लोड है वो आप एक तरह से डायरी में डाल देंगे तो आपका ब्रेन लोड फ्री हो जाएगा और आप इजीली सो पाएंगे। साथ ही आप मेडिटेशन कर सकते हैं स्ट्रेस के लिए, तो ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगला कॉमन कारण हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में वीकनेस और कमज़ोरी आ सकती है। अब आप सोचेंगे कि चाय कॉफ़ी पीने से तो एकदम से एनर्जी आती है, तो ये मैं उल्टा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इस वजह से है कि जब आप ज़्यादा लेवल पर, ज़्यादा मात्रा में चाय और कॉफ़ी पीने लगते हैं तो आपकी बॉडी एक तरह से उसकी एडिक्ट हो जाती है। यानी कि आपने चाय पी या कॉफ़ी पी तो आपको अचानक से एकदम से तो एनर्जी फील होती है, लेकिन कुछ देर बाद अगर आप चाय या कॉफ़ी दोबारा ना पिएं तो वो एनर्जी उल्टा नीचे गिर जाती है। मतलब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक और कमज़ोर महसूस करने लगती है उस वक्त में। और अगर चाय या कॉफ़ी ना मिले तो आपको सुस्ती आने लगती है, वीकनेस महसूस होने लगती है। तो अगर आप चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो चाय और कॉफ़ी को थोड़ा मैनेज कीजिए। अगर ज़्यादा पीते हैं 5-6 बार तो 1-2 बार आप पीना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे करके बॉडी आपकी उस हिसाब से ही ढलने लग जाएगी। और साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा भर पेट करके खाना खाते हैं, ये एक और अगला कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा भर पेट के खाना खाते हैं कि आप दिन में 2-3 बार ही खाना खाते हैं और उस टाइम पे जब आप खाना खाने बैठते हैं तो इतना पेट भर के खाते हैं कि खाना खाने के बाद आपको एक तरह से नींद आने लग जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस होने लगती है। तो इस वजह से भी आपको कमज़ोरी वाली समस्या हो सकती है, क्योंकि जब हम खाना भरपेट खा लेते हैं तो हमारी बॉडी की जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी, वो उस खाने को पचाने में लग जाती है। और जब खाने में पचाने में एनर्जी लग जाएगी सारी की सारी, तो आपको ऑब्वियस सी बात है वीकनेस महसूस होना ही है। तो अगर आपको खाने की वजह से ऐसा होता है तो दिन में 2-3 बार खाने की जगह आप 5-6 बार खाइए, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर करके खाइए। इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होता रहेगा और आपकी एनर्जी भी बचती रहेगी। तो ये तो है कुछ ऐसे प्रमुख कारण जिनकी वजह से आपको वीकनेस और कमज़ोरी हो सकती हैं। और साथ ही मैंने इनके समाधान भी आपको बता दिए। इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके केस में कौन सा कारण है और उसका समाधान आपको आजमाना है और आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपको किसी तरह की मेडिकल कंडीशन है, किसी तरह की ऐसी अंदरूनी बीमारी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अपने कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने चाहिए और उसके बाद जो भी अगर कोई बीमारी निकलती है तो उसके हिसाब से आपको एक्ट करना चाहिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार। तो आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई उन्हें आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए, आपकी ये समस्या पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। 100% इनका समाधान हो जाएगा और आपकी बॉडी अंदर से एनर्जाइज्ड महसूस करेगी। साथ ही आप दिन भर में अखरोट, बादाम और फ्लैक्स सीड्स जिसे बोलते हैं अलसी के दाने, इनको ज़्यादा मात्रा में खाएं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अलसी के बीज खास करके आप ज़्यादा मात्रा में खाएं, आपको बहुत फ़ायदा इससे होगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।